2023 में ही क्यों याद आ रहा है? ये आइन कानून का इतलाक 2015 से 2023 में ही क्यों याद आ रहा है? ये आइन कानून का इतलाक 2015 से 2017 तक तो याद ना आया। ये आइन कानून का इतलाक पंजाब में जब अदमे एतमाद हुआ तो रीराइट किया जा रहा था आइन को। ये इतलाक उस वक्त क्यों ना आइन का याद आया? और आज भी आइन कानून का इतलाक क्या सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के दौरान इलेक्शन में ही है, या पाकिस्तान के अंदर जो आवाजें उठ रही हैं, जो इमरान के हवाले से आवाजें उठ रही हैं, जो अदारों में बैठे लोगों के हवाले से आवाजें उठ रही हैं, क्या इन पर आइन कानून हरकत में नहीं आ सकता? और क्या आज भी जो अदारों में बैठे लोग हैं जिनके मफादात इमरान खान के साथ थे और हैं, क्या उनकी हरकतों सकनात आइन के मावरा जो हैं उस पर कोई सो मोटिव नहीं है? क्यों नहीं है? और फिर आज जो वो बात करता है कि जनाब मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं इल्तिजा करता हूं कि अदलिया में तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं। ये किसकी ख्वाहिश नहीं है? या क्या पाकिस्तानी कौम की ये ख्वाहिश नहीं है कि तमाम अदारों में बैठे लोग एक पेज पे हो आइन कानून के मुताबिक? मगर ये नहीं है कि तेरे लिए सब इकट्ठे हों और आइन कानून पर अमल करने वाले जो हैं वो अकलियत में कर दिए जाएं। बात सीधी सी है कि अगर 2015 में जो साजिश हुई थी, अगर उस वक्त हम खड़े हो जाते, जो हमारे पार्ट पे हमारे एंड से गलतियां हैं मुस्लिम लीग की तरफ से, उनका हम पहले इतराफ करते हैं। हम समझते हैं कि अगर आज पेट्रोल बम, आज गलेल बरदार, आज लठ बरदार रोक रहे हैं इंसाफ के कटहरे में आने से इमरान को, बुजदार को, परवेज लाई को या बाकी सारी इनकी रजीम को, हम वो तो ना करते, मगर हमें हकीकत खुल के बतानी चाहिए थी कौम को। कौमी मफाद इसी में था, कौमी मफाद इसमें नहीं था कि हमने वो चीज़ें हकायक छुपाए जो कौम को बताने चाहिए थे कि अदारों में बैठे लोग पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर 2017 में जो नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई थी जिसके नतीजे में ताहयात नाहल किया गया था, उस वक्त खड़े हो जाते, 13 जुलाई को एयरपोर्ट पहुंच जाते। रीराइट किया जा रहा था जब आइन को, उस वक्त मुस्लिम लीग खड़ी हो जाती। और अगर आज की जो नौबत आई है ये नहीं आनी थी, और अगर आज भी हम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए खड़े ना हुए, जो कि खड़े हैं मगर और मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, और अगर हमने कोई कंप्रोमाइज किया, और मैं समझता हूं कोई मजाकरात नहीं है, और कभी दहशत गर्दों के विंग से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी पेट्रोल बम फेंकने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी आलमी कुव्वतों के आलाकार बनने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी अदारों पर चढ़ाई करके उनको कमजोर करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी मीर जाफर सादक कहने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी अदारों में बैठे लोगों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। आज जब गंदम खुदा के फजलो करम से वाफर मिकदार में जो उसकी पैदावार हुई है, आज जो पाकिस्तान की मईशत संभलने लगी है, आज जो IMF के बगैर जो हम चलना शुरू हुए हैं या हो रहे हैं, हम जो आलमी सतह पर पाकिस्तान के
केस को बेहतर तरीके से प्लीड कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त फिर उस इंतशार पसंद, इस कौम को इंतशार में मुब्तला करने वाले शख्स से किस बुनियाद पे मुज़ाकरात हो रहे हैं? किसी की ख्वाहिश पे, किसी के दबाव में? अगर इस इंतशार पसंद, इस दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात होंगे तो फिर आप पाकिस्तान के दिफा पर कंप्रोमाइज करोगे, पाकिस्तान की तरक्की पर कंप्रोमाइज करोगे। फिर आप जो 2015 से नवाज शरीफ के खिलाफ, कौमी मोहसिन के खिलाफ साजिश हो रही थी, आप उस मुजरम के साथ कंप्रोमाइज करोगे। और आप अगर इन मुजरमों को बेनकाब करके कटहरे में नहीं ला सकते, वो आपके अंदर जो कैपेसिटी हुकूमत वक्त में है वो पूरी कौम जानती है, पूरी कौम जानती है। मगर कौम यह मुतालबा करती है कि अदारे, जिन जिन अदारों से ये साजिश होती थी, जो जो लोग करते थे, उन लोगों को कटहरे में लाएं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो एक हैजानी कैफियत, एक इंतशार, तकसीम है कौम, वो कौम मुत्तहिद कौम बन सके। तो मैं ये आखिर में गुजारिश करता हूं, कोई मत हमें ये भाषण दे कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। और भाई, हमें तो 3 दफा इलेक्शन से बाहर रखा, हम उस वक्त ना भागे जब हमारी क्यादत को नाहल किया गया। अब चौथी दफा भी 2023 में अगर हमारी क्यादत को बाहर रखकर आप कहोगे ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये उसी मनसूबाबंदी का दूसरा पार्ट है कि आप नवाज शरीफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखकर आप 2023 के इलेक्शन करवाओगे तो कौन मानेगा? हां, हम पेट्रोल बम तो नहीं फेंकेंगे, मगर हम किसी पेट्रोल बम फेंकने वाले को भी मनमानी नहीं करने देंगे और उसके सहूलतकारों को मजीद पाकिस्तान के साथ खलवाड़ नहीं करने देंगे। और अगर हमें कोई ये पूछता है तो मैं उससे सवाल करता हूं कि क्या नवाज शरीफ के वो जुर्म इतने तवील हो गए जिसने पाकिस्तान के अंदर, लोग तो उसको मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं, लोग तो आज भी कहते हैं कि 2017 का पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, लोग आज भी कहते हैं कि 2017 में जो साजिश की गई थी वो नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ थी। उन मुजरमों को कटहरे में लाया जाए। भाई, आप देखें कि किस हद तक ढिठाई आ गई, किस हद तक बेबाकी आ गई कि आप 1-1 करोड़ 20-20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, कोई कहता है 10 करोड़, कोई कहता है 5 करोड़, ये करोड़ों की जो डीलें हो रही हैं, ये जो अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है, कोई आज खुद नोटिस लेगा मोहसिन गिलानी पे? उस वक्त तो कहते थे ये करोड़ों की डील हुई है, इस पे 100 मोटे लेना चाहिए। तो क्या आज अपने अदारे का जो शख्स है, जो करोड़ों रुपए की डील वो कर रहा है, उसका बेटा कर रहा है, उस पे आज खुद नोटिस नहीं हो सकता? क्या मेरे लिए कानून है और है, इस सारी कौम के लिए कानून और है, अदारे इनको और नजर से पूरी कौम को देखें, और जबान पार्क ज़हूरलाई रोड पर कोई कानून और बन जाए? ये नहीं हो सकता और नहीं होने देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि किसी तौर पर भी नवाज शरीफ के बगैर 2023 का इलेक्शन कबूल नहीं ना होने देंगे।